Hello children, how are you? I hope all are you well and fine children. आज हम जो है आपका चैप्टर 5 द कलरफुल गार्डन पढ़ने जा रहे हैं। तो कलरफुल गार्डन का मतलब है एक रंगीन गार्डन जहाँ पर कई तरह के पशु पक्षी जो है निवास करते हैं। उनकी चहचहाहट जो है बहुत ही सुंदर लगती है। डू यू एवर नोटिस बर्ड्स इन योर नेबरहुड? क्या आपने अपने पड़ोस में कई तरह के पक्षियों को नोटिस किया है? हैव यू थॉट ऑफ बिल्डिंग अ गार्डन इन योर होम? क्या आपने अपने घर में गार्डन बनाने की कभी सोची है? लेट्स रीड, आओ हम पढ़ते हैं। Once there was a king who had a spectacular castle surrounded by a magnificent garden. एक बार एक राजा था। राजा के पास एक बहुत ही सुंदर आश्चर्यजनक महल था और उसके चारों तरफ मंत्रमुग्ध करने वाला, मोहित करने वाला एक गार्डन था। There lived thousands of beautiful and charming birds in those gardens. उसमें हजारों तरह के पशु पक्षी जो थे निवास करते थे। टर्निंग द कास्टल इनटू पैराडाइज, जिसने उस महल को जो है स्वर्ग बना दिया था। देयर वॉज ओनली वन थिंग दैट द किंग डिटेस्टेड, उनमें से केवल एक चीज़ थी जो राजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इट वॉज अ वेरी ह्यूज ट्री एंड दैट ह्यूज ट्री दैट हैड नाउ बिकम वेरी ब्रॉड एट इट्स बेस एंड ऑक्यूपाइड अ लॉट ऑफ स्पेस। क्योंकि जो वो वृक्ष था बहुत ही बड़ा हो गया था, बहुत ही चौड़ा हो गया था और उसने जो है बहुत ज़्यादा जगह घेर रखी थी। इट स्टूड इन द सेंटर ऑफ द गार्डन एंड ruined इट्स ब्यूटी, ये बिल्कुल गार्डन के बीचों बीच था और इसने जो है उस गार्डन की पूरी सुंदरता को नष्ट कर दिया था। दिस अपसेट द किंग सो मच दैट ही फाइनली ऑर्डर इट टू बी कट डाउन एंड रिलेटेड टू द एक्टिव गार्डन माउंटेन्स। यह सोचते हुए राजा बड़ा दुखी होता था तो उसने एक दिन अचानक ही आदेश दे दिया कि इस वृक्ष को काट दिया जाए और इसकी जगह एक सुंदर सा फाउंटेन जो है बना दिया जाए। A few months later the king realized that, कुछ समय बाद राजा को यह एहसास हुआ कि there were hardly any animals and birds to seen in the garden. Without waiting time, he sent for his minister and advised for their opinion. No one was able to solve the root of the problem. अब कुछ महीने बाद राजा को एहसास हुआ कि उसके बाग में कोई भी पशु पक्षी नहीं आ रहे हैं। बिना समय को बर्बाद किए हुए उसने अपने मंत्रियों को बुलाया, उनकी राय जानी, लेकिन उनमें से कोई भी इस मुसीबत की जड़ तक नहीं पहुंच चुका। यानी कि मुसीबत क्या थी? यह कारण जानना कि क्यों कोई पशु और पक्षी उसके गार्डन में, जो कि हजारों की तादाद में उसके गार्डन में आते थे, रहते थे, चहचहा की आवाज़ें आती थी, वो अब सब समाप्त हो गई। कोई भी इस कारण को नहीं समझ पाया। Soon a boy presented himself before the king. शीघ्र ही एक लड़का जो है राजा के सामने उपस्थित हुआ। He declared that he could explain what had happened. और उसने ये घोषणा की कि वह ये बता सकता है कि क्या उसके बाग में हुआ है। Your Majesty, the animals and birds abandoned your garden because you cut down the huge tree. राजा जी, आपके बाग में से ये सभी पशु पक्षी इसलिए आना बंद हो गए हैं, इसलिए लुप्त हो गए हैं क्योंकि आपने जो आपके बाग में वृक्ष था विशाल, उसको आपने कटवा दिया है। He started elaborating how the garden's big animals fed mostly on the little rodents and birds. और उन्होंने जो उसने ये व्याख्या की कि किस तरह बाग में बड़े जो जानवर हैं वो ज़्यादातर छोटे छोटे पशु पक्षियों को खाते हैं। और द बर्ड्स फेड देमसेल्व्स ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स हुज नरिशमेंट वर द स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर्स दैट थ्रिव्ड इन द गार्डन। और उसने ये भी बताया जो पक्षी होते हैं वो किस तरह छोटे छोटे जीवों को खाते हैं, जो कि फलते हैं, जो कि अपना पोषण पेड़ों के नीचे छोटे छोटे पेड़ पौधों से उनको मिलता है, उसमें रहते हैं और उनसे जो है पक्षी अपना पेट भरते हैं।
Now that the tree was no more, the animals had lost their shelter as well as their food. अब क्योंकि वृक्ष नहीं रहा तो पक्षियों को एक तो अपना जो जहाँ वो घोंसला बनाते थे, शेल्टर था, वो समाप्त हुआ, साथ साथ उनका जो भोजन मिलता था वो भी खत्म हो गया. एंड कैन यू टेल मी हाउ यू नो ऑल दीज थिंग्स बीइंग सो यंग आज द किंग. तो राजा बड़ा अचंभित हुआ और उसने उससे पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इतने युवक होकर भी, यानी कि छोटे से होकर भी, तुम इन सब बातों को कैसे जानते हो. द बॉय आंसर्ड, आई नो दिस बिकॉज नाउ ऑल द ब्यूटीफुल बीज, बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम योर गार्डन आर रिसाइडिंग इन माइंड. मैं उस लड़के ने उत्तर दिया कि राजा जी, मैं ये इसलिए जानता हूँ कि जो सारे सुंदर सुंदर आपके जो बीज थी, जो बर्ड्स थे, जो एनिमल्स थे, अब वो मेरे घर में निवास करते हैं. अ ह्यूज ट्री स्टैंड्स इन माय गार्डन, क्योंकि एक बड़ा वृक्ष मेरे भी बाग में है. इट इज स्ट्रॉन्ग बाय इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स, और ये भरा हुआ है छोटे छोटे जीव जंतुओं से. विच अट्रैक्ट्स द बर्ड्स एंड टीनी प्लांट्स ग्रो इन इट्स शेड, जो कि पक्षियों को आकर्षित करता है और छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं इसकी छाया में जो है उग रहे हैं, जो कि प्रोवाइडिंग फूड फॉर अदर फौना, अन्य जो पशु पक्षी हैं उनको जीव जंतुओं को भोजन प्रोवाइड कराते हैं. सो आवर ओल्ड होम इज़ फिल्ड विद लाइफ एंड कलर. इस तरह मेरे जो पुराना घर था वो जीवन और रंगों से भर गया है. एक्सीलेंट येल्ड द किंग, राजा ने उसे शाबाशी दी और कहा बहुत बढ़िया. नाउ आई कैन इम्प्रूव माई गार्डन, अब मैं अपने गार्डन को इम्प्रूव करूँगा. एंड बॉय आई विश मेक यू रिच, और मैं तुम्हें बहुत अमीर बना दूंगा. आई एम श्योर दैट विद इन अ वीक एवरीथिंग विल बी प्रिपेयर्ड, और मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ कि तुम सब कुछ एक हफ्ते में बिल्कुल सही कर दोगे. यूज एज मैनी वर्कर्स एज यू नीड, जितने भी वर्कर्स तुम मजदूर चाहते हो, जितनी तुमको आवश्यकता है उनका प्रयोग करो. आई वॉन्ट ए ह्यूज ट्री टू बी प्लांटेड इन द मिडल ऑफ द गार्डन, और मैं उस बड़े विशाल वृक्ष को अपने गार्डन के बीचों बीच उगा हुआ देखना चाहता हूँ. योर मेजेस्टी, आई एम अफ्रेड दैट कांट बी पॉसिबल, सेड द बॉय सैडली. उसने कहा, राजा जी, महाराज जी, मैं लड़के ने बड़े दुखी मन से कहा कि ये सब कुछ, मैं डरता हूँ कहते हुए कि ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता. if you want, I can try to reconstruct the garden, but you will not live to see it. अगर आप ये चाहते हैं कि मैं दोबारा आपके गार्डन का निर्माण करूं, तो उसको देखने के लिए जो है आप जीवित नहीं रहोगे. It will take many years for the natural balance to regenerate itself, क्योंकि कई साल लग जाते हैं प्रकृति को अपना संतुलन बनाने में. With great luck, maybe your grandchildren will see it thriving as before when they are old. और ये बड़े भाग्य की बात होगी कि तो जो तुम्हारे पोता पोती हैं वो बुढ़ापा आने से पहले इन सबको देख सकेंगे. Things like these don't depend on how many men work on them. इस तरह की चीज़ें उस पर निर्भर नहीं होती कि कितने व्यक्ति जो है काम करेंगे. The tree to be cut, but the old king turned miserable and pensive as he understood how thoughtless he had been when the order the tree to be cut. अब जो राजा था बहुत ही दुखी हो गया, बहुत ही विचारशील हो गया कि किस तरह उसने जो है ये सोचा भी नहीं किस तरह प्रकृति को अपना संतुलन बनाने में समय लगता है, और उसने प्रकृति को काटने में, उस वृक्ष को काटने में जरा सा भी समय नहीं लगाया और कुछ भी नहीं सोचा. बट ही लव टू वॉक अमिस्ट नेचर एंड ऑब्जर्व बर्ड्स एंड बीस्ट लाइक अलाइक, लेकिन वो उसी तरह उसी प्रकृति के बीच में रहना चाहता है, उसी तरह उसे पशु पक्षियों की आवाज़ अच्छी लगती है, उनको देखना चाहता है. He requested the boy to let him build a castle next to his land and come to live with him. उसने प्रार्थना की लड़के से कि वो अपने साथ रहने दे और अपने ही ज़मीन के पास का एक जो है महल बनवाए और उसके साथ वो रहे. द बॉय ग्लैडली एग्रीड, बॉय जो है हंसता हुआ बड़ा ही खुश से सहमत हो गया. एंड 1000 ऑफ मैन स्टार्टेड वर्किंग ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एक्सपेंसिव कास्टल विच वाज कंप्लीटेड इन ए शॉर्ट टाइम. हजारों लोग लग गए उसके महल को बनाने में जो कुछ ही समय में
उसका महल उसके बाग के पास बनकर तैयार हो गया। द किंग शिफ्टेड इन हिज न्यू कास्टल अलोंग विद द बॉय एंड एंजॉयड द कंपनी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स एवरी सिंगल डे। अब राजा जो है उस लड़के के साथ उस महल में रहने लग गया और उन पशु पक्षियों के साथ हर दिन बहुत खुशी से मनाता। देयर आफ्टर ही प्लांटेड सेवरल ट्रीज इन हिज किंगडम फॉर द फ्यूचर जनरेशन। उसके बाद उसने कई पेड़ जो है अपने भावी पीढ़ी के लिए यानी कि आने वाली जनरेशन के लिए। इस तरह बच्चों आपने देखा कि इस तरह जो है राजा को वृक्ष काटने में समय नहीं लगा और जब वो उसे दोबारा वैसा ही देखना चाहता था तो उसे वैसा देखने में कई साल लग जाते हैं, क्योंकि जब हम एक पौधे को उगाते हैं तो उसे वृक्ष बनने में कई साल लगते हैं और वैसा हरा भरा होने में कई साल लग जाते हैं। तो इसलिए हमें कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए और हमारा जीवन तभी रंगों से भरा हो सकता है जब हमारी प्रकृति हरी भरी होगी, क्योंकि हम अपनी प्रकृति पर ही निर्भर होते हैं और इसी की सुंदरता ही हमें अच्छी लगती है। इस तरह हमें भी प्लांट्स जो हैं ग्रो करने चाहिए, उगाने चाहिए और उन्हें सेव करना चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।